गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो एक्सरसाइज करने जा रहे हैं वो हम करेंगे 8.2 करेंगे। क्या करेंगे? 8.2। चलिए देख लेते हैं इस 8.2 में हम कौन कौन से सवाल करेंगे या क्या समझेंगे। देखिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट है, पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? फॉर्मुलेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारे रियल लाइफ में कैसे यूजेस होती है, मतलब कुछ वर्ड प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करी जाती है, या हम वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि कुछ स्टेटमेंट दी जाएंगी, उन्हें पढ़ के हम सॉल्व करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बनानी है इस एक्सरसाइज के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक पहला सवाल लेते हैं। एक्सरसाइज है हमारी 8.2। क्वेश्चन नंबर लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, देखिए क्या बोला गया है। द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। मतलब दो पॉजिटिव कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर हैं, उनका प्रोडक्ट क्या आता है, तो हमारा जो आंसर आता है वो क्या आता है? 306 आता है। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड द इंटीजर। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, बनानी है, मतलब जिससे हम क्या है इंटीजर फाइंड कर सकें। इफ x इज डिनोट द स्मॉलर इंटीजर। स्मॉलर इंटीजर के लिए उन्होंने क्या बोला है कि x डिनोट करा गया है। चलिए ले लेते हैं। देखिए लेट कर लेते हैं हम फर्स्ट इंटीजर। फर्स्ट इंटीजर मान लेते हैं हम x। देखिए कंजुगेटिव का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए पहला x है तो दूसरा क्या होगा? x+1 होगा। तो सेकंड जो हमारा क्या होगा कंजुगेटिव इंटीजर? सेकंड इंटीजर जो होगा क्या होगा? x+1 होगा। क्या होगा हमारा? x+1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उन्होंने? प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर। तो हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो क्या बनेगा हमारा? मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे x मल्टीप्लाई इज x+1। और हमें कुछ दिया भी था, उन्हें बोला द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की हमें जो वैल्यू दे रखी थी वो कितनी दे रखी थी? 306। मतलब बोला जाए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिख सकते हैं 306, राइट हैंड साइड पे जो है हमारा क्या है? x+1। ठीक है, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 306 x की x से मल्टीप्लाई, देखिए पहले इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी फिर इसकी इससे होगी, तो x की x से मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा? x²। x की +1 से होगी तो क्या होगा? x होगा। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्या होती है? लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 होती है और राइट हैंड साइड में सारे नंबर शिफ्ट कर देते हैं, तो शिफ्ट कर देते हैं। देखिए क्या आएगा? x² + x एंड माइनस का आएगा 306 और ये होगा 0। ठीक है, हमारी ये पहली क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। आंसर चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आंसर दे भी रखा है, अगर आप देखेंगे तो ये रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को पहले अच्छे से पढ़ लेते हैं ताकि पढ़ने के बाद ही समझ में आएगा कि करना क्या है। देखो, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल। मतलब दो बच्चे हैं, उन दोनों के पास मिला के जो है 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल। मतलब दोनों के पास 45 थे, उनमें से 5 खो जाते हैं। अब पता नहीं किसके पास खोए, तो हम दोनों में ले 5 खो गए। ठीक है, कह रहा है एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स। अगर प्रोडक्ट कराया है नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 128। मतलब जैसे मान लो अगर किसी के पास 3 थे और किसी के पास 4 थे, दोनों को ऐड करा जाता है तो 7 बनता है, बट दोनों को मल्टीप्लाई करा जाए 3 और 7 का तो 21 बनेगा। तो यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट बताया हमने, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड हाउ मेनी मार्बल दे हैड टू स्टार्ट विद इफ द जोन हैज x मार्बल।
देखिए उन्होंने जॉन के बारे में तो बता दिया कि उनके पास एक्स मार्बल है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं। देखिए उन्हें बोला है हमें गिवन क्या है, गिवन दैट देखिए जॉन हैड कितने मार्बल दिए हैं, मार्बल्स एक्स। जॉन के पास उन्होंने बताया कि एक्स है। उसके बाद पहली लाइन में उन्होंने क्या बोला था, जॉन एंड जीवंती हैव मार्बल्स कितने थे दोनों के पास, 45। ठीक है, अब बात करी जाए तो जॉन के पास तो हमें पता चल गया कितने नंबर के मार्बल है, एक्स दे रखा है, और दोनों के पास क्या दे रखा है, 45। तो इससे हमें पता चलता है कि जीवंती के पास कितना होगा, 45 में से एक्स माइनस कर देंगे तो वो जीवंती के पास ले जाएगा। तो स्ट्रेट में लिखते हैं जीवंती हैड मार्बल्स, क्या आएगा, 45 माइनस एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ तक स्टेटमेंट आपको समझ। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, उसके बाद उन्होंने बोला 5 मार्बल, मतलब आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। तो स्टेटमेंट होगी क्या, आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल। नाउ अब क्या होगा, देखिए तो जॉन के पास क्या कितने बचेंगे, जॉन हैड मार्बल्स, क्या हो जाएगा, एक्स में से 5 चला जाएगा। सेम जीवंती के साथ भी होगा, जीवंती हैड मार्बल्स, यानी क्या होगा 45 माइनस, ये तो इतने थे, इसमें से भी उसके पास कितने चलेंगे, 5 मिस हो जाएंगे। ठीक है, इसे सॉल्व कर लेते हैं। यानी ये क्या हो जाएगा, 40 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि 5 में से 45 जाएगा तो क्या बचेगा, 45 में से 5 जाएगा तो 40 बचेगा। ठीक है, चलिए आगे उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने बोला था इन दोनों का प्रोडक्ट सबसे पहले लिख लेते हैं। देखिए उन्होंने प्रोडक्ट बताया भी था, क्या बताया, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स इस कितना दे रखा था, 128। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए तो दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मतलब जॉन के पास कितने थे, x माइनस 5, और जीवंती के पास अब कितने हैं, 40 माइनस x। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट करने पे कितना नंबर आना चाहिए, 128। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे, इसकी इससे करेंगे। x की 40 से करेंगे तो क्या आएगा, 40x आएगा। x की x से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x स्क्वायर आएगा। माइनस 5 की 40 से करेंगे क्या आएगा, 5 4 जा 20, यानी क्या आएगा 200। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी क्या आएगा 5x। इक्वल में जो देखा है क्या देखा है, 128। क्वेश्चन को सही से लिख लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये 40 देखिए ये क्या है, ये प्लस का, ये भी प्लस का, तो क्या होगा प्लस का 45x, यहाँ क्या बचा माइनस का 200। इक्वल में क्या आएगा, इक्वल में आएगा हमारा 128। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 128 को लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0 बचेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 45, यहाँ पे x है, यहाँ पे इन दोनों का ऐड करेंगे क्या होगा, 328 x हो जाएगा, इक्वल 0। पूरी इक्वेशन को ठीक है क्या कर देते हैं, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस से कर देते हैं। अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस कर जाएगा, ये माइनस कर जाएगा, 45x ये हमारा प्लस का हो जाएगा, 328 इक्वल 0। अब देखिए ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ चुकी है। आप आंसर चेक कर लीजिएगा। इसका आंसर दे रखा है, देखिए आंसर में यहाँ देखिए, यहाँ दे रखा है
324, ये मिस्टेक है, इसे आप ठीक कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे 328 ही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब हम करते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड एक बार रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रखा है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस ए सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक कोई कॉटेज इंडस्ट्री है, वो कुछ टॉयज बनाती है, ठीक है, एक दिन के अंदर। हमें नहीं पता वो कितने बनाती है, मान लेंगे एक्स। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ईच डे, मतलब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है, मतलब जो उसकी कॉस्ट होती है टॉयज की इन रुपीज़ वॉज फाउंड टू बी 55 करते हैं, बट उसके साथ एक कंडीशन भी और जोड़ी है, माइनस द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखा है, माइनस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्ट इन अ डे, मतलब जितना आर्टिकल नंबर डे में होता है, मतलब एक दिन में मान लो एक्स होता है, तो एक्स में से 55 में से माइनस एक्स कर देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे उन्होंने क्या बोला है? ऑन द पर्टिकुलर डे, मतलब एक पर्टिकुलर डे की बात करें, द टोटल कॉस्ट वाज प्रोडक्शन वाज 750 रुपीज़। कितना लगता है? 750। इफ द एक्स इज डिनोट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड that day फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x। अब चलिए देखते हैं कि इसे करेंगे कैसे। सबसे पहले हमें जो जो चीज़ें दी हैं उन चीज़ों को आप लिख लेंगे। ठीक है, देखिए उन्हें सबसे पहले क्या दिया है? द नंबर ऑफ टॉयज प्रोडक्ट इन डे, एक डे के अंदर मान लीजिए एक्स बनाते हो, हमें नहीं पता कितने बनाते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था? द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच बाय, देखिए क्या बोला था उन्हें? 55। साथ में क्या बोला था उन्हें? द नंबर ऑफ प्रोडक्ट हुए इन अ डे, एक दिन के अंदर कितना होता था हमारा? माइनस, एक दिन के अंदर एक्स होता था, एक्स इसमें से क्या कर देंगे? माइनस। ठीक है, अब उन्हें टोटल कॉस्ट बताई थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी? 750 रुपीज़ थी। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए, ठीक है, नंबर ऑफ डे एक दिन के अंदर जितने बनते हैं और टोटल प्रोडक्शन जितना बनता है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल हमें पता चल जाएगा। देखिए तो क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई 55 माइनस एक्स इक्वल में कितना रुपये लग रहे थे? 750। इसे सॉल्व कर लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 एक्स आएगा, इसके इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आएगा 750। ठीक है, 55 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 700 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे, क्या आएगा? 750 इक्वल में 0। क्वेश्चन को सही से लिख लेंगे, पहले हायर पावर आती है। ठीक है, उसके बाद 55 एक्स माइनस 750 इक्वल 0। सेम सबके साइन क्या है हम चेंज कर देंगे, मतलब क्या लिखेंगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय माइनस, तो क्या होगा? ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 55 एक्स और ये प्लस का हो जाएगा 750। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके रेडी हो जाएगी। ठीक है, इसका भी आंसर आप चेक कर लीजिए। देखिए ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को रीड करते हैं। देखिए क्या दे रखा है? द हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मतलब बेस से उसकी 7 जो है वो कम है। ठीक है, हाइट। चलिए अगर मान लो एक राइट एंगल ट्राइंगल, पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख लेते हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल रफ बना लेते हैं, बेस मान लो एक्स दे रखा है, तो उसकी जो हाइट है, मतलब हाइट बोल रहे परपेंडिकुलर बोल लो, तो वो क्या होगा? एक्स माइनस 7 होगा। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने बोली है। आगे क्या बोला? इफ़ द हाइपोटेनियस उन्होंने दी है 13, क्या दी है? 13
फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपको पता है इसमें क्या है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला लग जाएगा और आसानी से आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। चलिए सब चीज़ें जो दी हैं वो लिख लेते हैं पहले। गिवन दैट क्या क्या दिया है, हमें दिया है बेस ऑफ ट्रायंगल, नहीं पता हमें तो x मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद हाइट बोला क्वेश्चन में, इसलिए मैं हाइट लिख रहा हूँ, वरना एक्चुअल में वो परपेंडिकुलर है। ट्रायंगल दे रखा है x-7। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है, हाइपोटेनियस। क्या बोला है, हाइपोटेनियस ऑफ ट्रायंगल कितनी दिए, 13। क्या दिए, 13। आपको पता ही है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला होता है वो हमारा क्या होता है, यहाँ लिख सकते हैं, वी नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस क्या दे रखा है, 13 का स्क्वायर, बेस हमारा क्या है एक्स स्क्वायर, और ये हमारा क्या है x-7 का स्क्वायर, ठीक है। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 13 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 169 होगा, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर रह जाएगा। अब यहाँ पे क्या हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, मतलब क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी क्या हो जाएगा 49, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, माइनस 2 × 7 × x, ठीक है। आगे 169 इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस का 14x, ठीक है। सॉल्व करते हैं। 169 एक्स स्क्वायर जुड़ देंगे तो क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस में 49 आएगा, ये माइनस क्या आएगा 14x हो जाएगा। 169 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो क्या आएगा 2x स्क्वायर, ये क्या आएगा माइनस का 14x प्लस 49, और ये माइनस का आएगा 169 इन 2x स्क्वायर माइनस 14x, और यहाँ पे आएगा माइनस का साइन आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बढ़ जाएगी, यानी 49 में से 69 जाएगा तो कितना बचेगा 120, कितना बचेगा 120। चलिए ये देखिए, अब हमारा आंसर चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है ये हमारा क्या था, 4 था। 4th का जो आंसर दे रखा है, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 7। क्वेश्चन मैच नहीं हो रहा, इस पूरी क्वेश्चन को क्या करते हैं, बोथ साइड डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 सब में से कॉमन ले लो या सबको डिवाइड कर दो। अगर सबको डिवाइड करेंगे 2 से, मतलब कैसे, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इसके नीचे भी 2, इक्वल में 0.2 से काटेंगे तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, ये आएगा 7 और ये आएगा 7x और ये आएगा 60x इक्वल में 0, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं सवाल। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस देन पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर। मतलब 2 ट्रेनें हैं, ठीक है, मैसूर टू बैंगलोर जाती हैं, ठीक है। एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो क्या है, 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन से, ठीक है। मतलब पैसेंजर ट्रेन जो है वो ज़्यादा टाइम लेती है। चलिए आगे क्या बोलता है, कहता है इफ़ द एवरेज ऑफ स्पीड, अगर उसके एवरेज ऑफ स्पीड की बात करी जाए 11 किलोमीटर पर आवर चलती है, मतलब 1 घंटे में 11 किलोमीटर पर आवर चलती है, मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, ठीक है, मोर देन ए पैसेंजर ट्रेन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस। चलिए क्वेश्चन को समझ लिया होगा आपने, अब करते हैं इसे। देखिए टोटल डिस्टेंस हमने कितना ट्रैवल करना है दोनों ट्रेनों के द्वारा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, ट्रेन लिख रहा हूँ क्योंकि दोनों आ जाएंगे, ठीक है, 132। लेट कर लेते हैं एवरेज
स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। सेम इसी तरह एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, तो उसका जो क्या होगा, उनने बोला मतलब 1 आवर में, तो उससे वो 11 ज़्यादा लेती है, मतलब क्या होगा, ये 11 कम हो गई, क्या होगा x - 11 किलोमीटर, एक मिनट, किलोमीटर पर आवर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब टाइम टेकन कितना होता है, टाइम टेकन क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन में एवरेज स्पीड, यानी डिस्टेंस कितना था 132 किलोमीटर, और ये हमारा आ गया x, कितना आ गया x। ये जो हमारा है ये किसका है, हमारा एक्सप्रेस ट्रेन का, किसका है, ये एक्सप्रेस ट्रेन का है, ठीक है। सेम इसी प्रकार अगर हम देखें तो उसका भी कितना आएगा, इसमें 132, और यहाँ पे क्या होगा x - 11, ये हमारा किसका आएगा, पैसेंजर ट्रेन का। पैसेंजर ट्रेन का, ठीक है। अब उसके बाद उन्होंने बोला था कि क्वेश्चन को एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं, ठीक है, दोनों का पता चल गया। बोलता है इफ़ द एवरेज ऑफ स्पीड इज एक्सप्रेस ट्रेन 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, द फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द एवरेज ट्रेन। ओके, ऊपर वाली लाइन में इन्होंने बोला था कि एक्सप्रेस ट्रेन टेकन 1 आवर, हमें 1 आवर में बताना है, ठीक है, लेस देन द पैसेंजर ट्रेन टू ट्रैवल, ठीक है। तो मतलब क्या होगा हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनेगी, देखिए ये ध्यान से देखिएगा, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन माइनस टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन 1 आवर, 1 आवर की में, तो उसका मतलब क्या माइनस करना पड़ेगा, यानी क्या होगा 132 x - 11 माइनस 132 x इक्वल में 1 आवर। देखिए एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम जाएगा x - 11 अपॉन में x, ठीक है। तो x - 11 से x - 11 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बनेगा 132 मल्टीप्लाई x माइनस 132, सेम x से x कट जाएगा तो क्या बचेगा x - 11, और यहाँ पे क्या आएगा 1। सॉल्व करते हैं, यहाँ आएगा 132x माइनस, अब इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 132x माइनस का, और ये प्लस का आएगा, इसके इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 11 2 22, 2 कैरी, 11 3 33 एंड 35, 5 का 5 यानी 3 कैरी, 11 1 11 यानी क्या आएगा 14, ठीक है। यह आएगा x - 11, यह आएगा x इक्वल में 1। देखो जो डिनोमिनेटर पे दे रखा है उसे राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। देखिए माइनस का 132x प्लस का भी है और माइनस का भी, तो ये दोनों इससे क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ क्या बचा 1452 इक्वल में आएगा x - 11 x। सोल्व कर लेते हैं इस स्टेटमेंट को, 2 मल्टीप्लाई करेंगे x के x से, यहाँ क्या आएगा 11x, ठीक है। और अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पे क्या है माइनस का साइन आएगा, चलिए
मल्टीप्लाई कर दिया। अब राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देंगे, x माइनस x11 पे स्क्वायर है, ठीक है। माइन ये हो जाएगा प्लस का पल में 0। ये आपकी इक्वेशन बन के आ गई है, आप चेक कर सकते हैं अपनी किताब में। ये क्वेश्चन मैं अभी इस क्लास में नहीं करा रहा, क्योंकि अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। आप मेरे को करके इसका जो आंसर है मेरे को कमेंट में करिएगा। आपको मेरी किसी भी वीडियो में कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।